थी किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे। हर पल मुझको तड़पाता है, मुझे सारी रात जगाता है। इस बात की तुमको खबर नहीं, ये सिर्फ तुम्हीं पे मरता है। मेरा दिल भी कितना पागल। नमस्कार, स्वागत है आपका। गीत और संगीत किसको नहीं पसंद है। सभी लोग गीत और संगीत के मुरीद होते हैं और मुरीद होने के साथ साथ उनके अपने चहेते कलाकार भी होते हैं जिनको वो काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं, काफ़ी ज़्यादा सराहते हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। यूँ तो बॉलीवुड में कहने को समय समय पर कई संगीतज्ञ, गीतकार और कई प्रकार के गायक और गायिकाओं का आगमन हुआ जिन्होंने अपने मखमली आवाज़ से हमारे दिलों पर, हम सब के दिलों पर राज किया। लेकिन आज मैं बात करूंगा एक ऐसे सेलिब्रिटी की जिसने 90 के दशक में जब कदम रखा तब 80 के दशकों के गाने की भरमार थी। लोग उसी को सुनते थे और उसी को सराहते थे। लेकिन जब उसने 90 के दशक में उन्होंने जब 90 के दशक में अपने पांव बॉलीवुड में रखे और पांव जमाए तब ऐसा लगा कि मानो पूरी दुनिया उनकी कायल हो गई। और उस सेलिब्रिटी का आज भी गाना जो है लोगों के मुखमंडल पर, लोगों के होठों पर आज भी विराजमान है। लोग उनके गानों को जब सुनते हैं तो एक आत्म विभोर हो जाते हैं और लोग उनके गानों को सुनने के साथ साथ अपने टाइम भी पास करते रहते हैं। ज़्यादातर 90 के दशक के गाने आज भी चर्चा में हैं और 90 के दशक के गानों में बहुत सी जो रंग बिरंगी बातें हैं वो रखी गई हैं। लोगों के दिलों में आज भी उन नायक नायिकाओं के बीच अभिनय की गई वो गीत आज भी है जिनको कि गाया है अलका याग्निक ने। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अलका याग्निक की। अलका याग्निक एक ऐसी सिंगर, भारत की, बॉलीवुड की एक ऐसी सिंगर जिन्होंने जब कदम रखा तो भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और अन्य जो हिंदी के जानने वाले हैं वो देश काफ़ी ज़्यादा इनको सुनने वाले बन गए। उस समय 80 के दशकों के गानों का काफ़ी भरमार था, लेकिन 90 के दशक में जब उन्होंने कदम रखा तो एकाएक जैसे बॉलीवुड में कोई नई उमंग, नई जोश आ गई हो। लोग उनके गानों को ढेर सारे संख्या में सुनने लगे और उन्हीं के गानों की वजह से फिल्में हिट होने लगी। आइए हम आज बात करेंगे अलका याग्निक जी की। इनका जन्म 20 मार्च सन 1966 को हुआ था। इनकी मां शोभा याग्निक खुद भी एक गायिका थी। इनके माता पिता दोनों गुजराती हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में हुई। मॉडर्न हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 6 साल की उम्र में ही इन्होंने गाना शुरू कर दिया था और उसके बाद इन्होंने पश्चिम बंगाल के ऑल इंडिया रेडियो में भक्ति गीत गाने का जो है शुरुआत किया। उसके बाद फिर 10 वर्ष की आयु में इनकी मां इनको मुंबई ले आईं। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है, हाल क्या है मेरे दिल का, ये तो बस मुझको पता है। महान संगीतकार, गीतकार राज कपूर जी ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास अलका जी को भेजा था। भारतीय शास्त्रीय संगीत की विधिवत प्रशिक्षण अलका जी ने ली थी और
ऑल इंडिया रेडियो में इन्होंने काफ़ी कुछ गीत गाए और लोगों द्वारा सराही गई। कल कॉलेज बंद हो जाएगा, तुम अपने घर को जाओगे, फिर एक लड़का एक लड़की से जुदा हो जाएगा, वो मिल नहीं पाएगा। तुम मुझसे जुदा हो जाओगी, बोलो कैसे रह पाऊंगा। सन 1980 में फिल्म आई पायल की झनकार, जिनमें इनकी आवाज़ सुनाई दी। हीरा का तल अंग लचक झुकी झूमत, ताल ताल दे तारी। हीरा का तल अंग लचक झुकी झूमत, ताल ताल दे तारी। उसके बाद आई लावारिस। लावारिस का वो गाना जो आज भी कहीं बजता है तो लोगों के जो है पैर ठिठक जाते हैं, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। जो है नाम वाला, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मेरे अंगने में हिट होने के बाद मैं कहीं गायब तो हुई नहीं थी जी। ये शायद लोगों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि काफ़ी अरसे तक इस गाने के बाद कोई मेरा गाना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और मैं गा तो रही थी लगातार, लेकिन कुछ 5-6 साल बाद फिर कुछ मेरे गाने और पॉपुलर हुए, जैसे कि फिल्म कुदरत का कानून का एक गाना था, फिर क़यामत से क़यामत तक के गाने। मेरे दिल में है तू, तेरे दिल में हूँ मैं। इस गीत को अलका जी ने हमारी बहू अलका नामक फिल्म में गाया और उसके बाद फिर एक ऐसा गीत आया जिसने ना सिर्फ अलका जी को बल्कि माधुरी दीक्षित को फेमस कर दिया, स्टार बना दिया। ऐसा कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं उस गाने की जिसकी गूंज आज भी लोगों के मोबाइल्स पर, लोगों की टीवी स्क्रीन्स पर होती है और लोग इसको बहुतायत संख्या में सुनते हुए पाए जाते हैं। ये सुनते हैं वो कौन सा गीत है जिसकी वजह से ना सिर्फ माधुरी दीक्षित बल्कि अलका जी भी काफ़ी प्रसिद्ध हुई। कहिए क्या सुनेंगे आप? अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप? मैं कर रही थी किसी का इंतजार। कौन है वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार। कैसे? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तेरा करो दिन गिन गिन पे इंतजार। आजा पिया आई बहार, 16 को भी 16 किए थे सिंगार। आजा पिया आई बहार। R.D. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राजेश रोशन, नदीम श्रवण, जतिन ललित, अनु मलिक, A.R. रहमान, सभी बड़े संगीतकारों के साथ अलका जी ने गीत गाए। लेकिन इनको अगर सुना जाता है सबसे ज़्यादा तो नदीम श्रवण और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। इनकी जो कॉम्बिनेशन थी वो कुमार सानू जी के साथ और उदित नारायण जी के साथ सबसे फिट बैठती थी। लोग उनके युगल गाने आज भी काफ़ी ज़्यादा सुनते हैं और ऐसा लग रहा था कि आशा भोसले जी को ये काफ़ी पीछे छोड़ देंगी। ऐसा लग रहा था कि ये आशा भोसले जी को अवार्ड के मामले में काफ़ी पीछे छोड़ देंगी जब इन्होंने बहुत तेज़ी से आगे कदम रखा। मेरी है ये मुश्किल, अब तो ये मेरा दिल बस में हुजूर नहीं है। इतना बता दे मुझे कैसे समझाऊं तुझे, मेरा ये कसूर नहीं है। चाहे हम चाहे भी तो पहरे लगाए भी तो कैसे दिन रात को रोके। आग बिना ये जल जोर न कोई जल, कैसे जज्बात को रोके। दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसका हक है वो मुझे प्यार
अलका जी ने स्टार वॉइस ऑफ इंडिया सारेगामापा में जज भी रहीं और उसमें काफ़ी नए कलाकारों को काफ़ी नए बच्चों को उन्होंने प्रशिक्षित किया और काफ़ी नए मुकाम पर भी पहुंचाया। रिंग 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 रे रिंग 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 रे। खटिये पे मैं पड़ी थी और गहरी नींद बड़ी थी, आगे क्या मैं कहूँ सखी रे। रिंग 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 खटिये पे मैं पड़ी थी और गहरी नींद बड़ी थी, आगे क्या मैं कहूँ सखी रे। कुली, तेजाब, खुदा गवां, हम है राही प्यार के, दीवाना, कुछ कुछ होता है, उमराव जान में इन्होंने गीत गाए जो आज भी काफ़ी बहुतायत संख्या में सुने जाते हैं। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के आँख भर आई, दिल रोया के आँख भर आई, किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो, झूठे इल्जाम मेरी जान लगाया ना करो। दिल है नाजुक इसे तुम ऐसे दुखाया ना करो। खोए रहते हैं तेरी यादों में, हम तो खुद को भुलाए बैठे हैं। नाम लिख दी है जिंदगी तेरे, तुझको अपना बनाए बैठे हैं। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। तनिक शर्म नहीं आई, देखे नहीं अपनी उमरिया। ओ 60 बरस में इश्क लड़ाए, 60 बरस में इश्क लड़ाए, मुखड़े पे रंग लगाए, बड़ा रंगीला सांवरिया, मुखड़े पे रंग लगाए। अलका जी बताती हैं कि लता जी जब उनसे पहली बार मिली और उनके गीत को सुना तो उन्होंने कहा कि आवाज़ तो अच्छी है तुम्हारी, पर पढ़ाई मत छोड़ना। ये बातें अलका याग्निक जी को आज भी याद है जो लता जी ने उनको बोली थी। इनका विवाह जो है सिलोन के व्यापारी नीरज कपूर के साथ सन 1979 में हुआ था। सिनेमा के इतिहास में अलका जी का जो नाम है वो बहुत कम लोगों का होता है। वैसे तो कहने को बॉलीवुड में कई सितारे हैं, चाहे वो अभिनय करने वाले अभिनेता हों या अभिनेत्रियां हों, सिंगर्स हों, लेकिन अलका जी का नाम अगर ये कहा जाए कि उसमें स्वर्णिम अक्षरों में है तो कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे सिंगर्स बहुत कम जन्म लेते हैं, ऐसे सिंगर्स जिनके कंठ में माँ सरस्वती स्वयं विराजमान होती हैं, जिनको लोगों का ढेर सारा प्यार मिलता है, जो लोगों द्वारा सराही जाती हैं, लोगों द्वारा सबसे ज़्यादा सुनी जाती हैं। ऐसे सिंगर्स बहुत कम देखने को और सुनने को मिलते हैं। हम गर्व करते हैं कि ऐसे सिंगर्स हमारे पास है, भारत देश के पास है, जो हमेशा से अपने गीतों के माध्यम से लोगों के दिलों में जिंदा और अमर रहेंगी। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए वीके वाणी। नमस्कार।